कॉरिडोर जो मुंगेर से मिर्जा चौकी तक बनना है, जिसमें पीरपेंती के किसानों में कम मुआवजा को लेकर असंतोष है। किसान उचित मुआवजा की मांग लगातार कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि उन्हें जो रेट दिया जा रहा है वो बाजार भाव से बहुत कम है। उसी के तहत आज पीरपेंती प्रखंड के लक्ष्मीपुर में किसानों ने एक बैठक की, जिसमें विधायक इंजीनियर ललन कुमार भी पहुंचे हुए थे, जिनके समक्ष किसानों ने अपनी समस्याओं को रखा। विधायक ने किसानों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना व अधिकारियों से मिल जल्द निराकरण कराने की बात कही। साथ ही विधायक ने कहा कि अगर ये मुद्दा हल नहीं हुआ तो वे इसे विधानसभा में भी उठाएंगे। मौके पर गजेंद्र पांडे, राजबली पांडे, संतोष पांडे, विपिन बिहारी पांडे, मोहम्मद हकीम, अमित पांडे, राकेश पांडे, भरत यादव, व्यास पांडे आदि किसान उपस्थित थे। देखिए, अभी वैसे हम इस पर लगातार नज़र रखे हुए थे समस्या पर, और चूँकि हम भी एकाध महीने से व्यस्त थे, लेकिन किसानों का डिमांड पूरी तरह से जायज़ है और हम समझते हैं कि यह बहुत बड़ी समस्या नहीं है। प्रशासनिक स्तर से इसको हल किया जा सकता है। अब जैसे अमूमन दो समस्या है। सबसे बड़ी समस्या है कि जो NH से लगा हुआ ज़मीन है, कुछ जो जा रहा है इसमें, हमको लगता है कि NH 80 से उसको 4 लेन को अलाइनमेंट शायद वहाँ पर होगा, तो वो ऑटोमेटिक कमर्शियल में उसको आना चाहिए, लेकिन उसको भी कमर्शियल में लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं। एक तो विरोध किसानों के यहाँ है, दूसरा क्या है, बहुत पुराना खतियान को देख करके नोटिस किया जा रहा है। इस बीच में कितने ज़मीन ट्रांसफ़र हुए, बिक गए, ज़मीन के नए लैंड ऑनर हो गए। इसमें क्या करना चाहिए कि प्रशासन को कि रजिस्टर्ड 2 देख करके किसानों को मुआवजा देना चाहिए, उसके लिए नोटिस करना चाहिए। मुख्य समस्या यही है कि एक तो रजिस्टर 2 के अकॉर्डिंग इन लोगों को नोटिस नहीं है, और दूसरा NH 80 के ज़मीन को ये लोग कमर्शियल लैंड नहीं घोषित किया है, इस वजह से ये हो रहा है। तो हम लोगों ने तय किया है कि काफ़ी सकारात्मक बातचीत पहल हुई है, और कल ही हम भागलपुर के जिलाधिकारी से जाकर के यहाँ से 5 किसान का डेलीगेशन जाएगा, जाकर के उनको अवगत कराएंगे और कहेंगे कि आप रजिस्टर 2 के अनुसार सबों को पेमेंट करिए, और जो NH से लगा हुआ ज़मीन है, जिस चौहद्दी में NH है, और उसके लिए आप कमर्शियल का रेट लगाइए। और हमको लगता है कि वहाँ से हल निकल जाएगा, और हल नहीं निकला तो आगे जाकर अपने वरीय नेताओं से, माननीय मंत्रीगण से इसको अवगत कराएंगे, और वहाँ भी हल नहीं निकला, यह मामला विधानसभा में गूंजेगा और हर हाल में यह हल निकल कर 4 लेन ग्रीन कॉरिडोर में आप लोगों का जो ज़मीन जा रहा है, मुआवजा को लेकर क्या समस्या है आप लोगों को? देखिए, मुआवजा के लिए क्षेत्र का विकास हो, हम लोग उससे सहमत हैं, विकास हो, ज़मीन ले सरकार। लेकिन हमारा कहने का मतलब है कि आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले जो ज़मीन 2,56,000 रुपया डिसमिल बिकी है, जो ज़मीन 1,80,000 रुपया डिसमिल बिकी है, जिसका ऐसा 10 कवाला हम लोग जो है सो निकाल के रजिस्ट्री ऑफिस से और लगाए हैं प्रूफ में। तो हम लोग का कहना है कि मार्केट वैल्यू जो है उसके हिसाब से हम लोग को मिले, मार्केट वैल्यू के 4 गुना प्लस 20% जो दे रहे हैं सरकार। पहला समस्या तो है। दूसरा समस्या ये है कि आज 20 बरस पहले, 10 बरस पहले जो ज़मीन रजिस्ट्री हो चुका है, कोई ले लिया है, अब मरा हुआ सब पूर्वज के नाम पर लोग जानबूझ के अझुराने के लिए, अपना कमाई करने के लिए ये लोग जो है सो मतलब उसके नाम से नोटिस किया है। और जो ज़मीन का नोटिस किया है उसमें ज़मीन किस किस्म का लिया जा रहा है, ज़मीन का प्रकार क्या है, ये दर्ज नहीं है। मैं खुद श्रीमान DM महोदय से मिला था, भागलपुर जिला पदाधिकारी जी से, तो वो ऐसा बोले थे कि नहीं, ऐसा ऐसा है रूल, उसका 4 गुना दिया जाता है, जो मैक्सिमम है दोनों में वो दिया जाता है ये करके। तो फिर हम लोग मिले थे, फिर बोले कि नहीं, इसके लिए हमें कमेटी गठित कर दिए हैं। दोनों में अब कमेटी वाला क्या निर्णय लिया, तो वो किस बेस पे लिया लोग, ये किसान को नहीं समझ में आ रहा है। मेन प्रॉब्लम यही है। आप जो ज़मीन ले रहे हैं, अब देखिए जैसे मेरा ज़मीन है, आज से 6 साल पहले हम पेट्रोल पंप को रजिस्टर्ड लीज किए हैं, 5 लाख रुपया एडवांस लिए हैं। अरे हम भगवान नहीं ना है, किसान जो सपना देख रहा था कि आप 4 लेन लाइएगा और 10 को रजिस्ट्री करा दिया लोग आज से 8 साल 6 साल पहले। तो जो रेट है, जो वाजिब है, घाटा नहीं लगना चाहिए, वो मिलना चाहिए। जो कवाला करवाया है, जो कवाला करवाया है लोग, अब मान लीजिए हम ही करवाए हैं इस रेट में, हमको मान लीजिए मिल रहा है, उससे रेंट आ रहा है इतना, तो कोई इस रेट में कराया है तो उसका उस रेट से भी कम मिलना चाहिए। अब बताइए 7,000 रुपया डिसमिल कहीं है जो ज़मीन की एकदम NH के कॉन्टैक्ट में है। अभी यही चीज़ हम रजिस्ट्री कराने जाएंगे तो रजिस्ट्रार महोदय, सब रजिस्ट्रार कहलगांव बैठते हैं, जैसे ही हम लिखेंगे चौहद्दी में NH 80 फाटू कमर्शियल का टैक्स ले लेंगे, और सरकार हम लोग का दे रही है धनहर का भी 2 का रेट।
ये उचित नहीं है, ये हम लोग के साथ में दर्ज है। हाँ? क्या मांग है आप लोगों की? मांगे क्या? मांग ये है कि जो मार्केट वैल्यू है और जो सरकार का रूल के हिसाब से मार्केट वैल्यू का 4 गुना हम लोग को दिया जाए, मांग ये है। बैठक हुई थी, उसमें विधायक जी भी आज आए थे और उन्होंने तो बहुत ही आश्वस्त किया हम लोग को, और हम लोग को भी विश्वास है कि वो तो बोले कि अगर यहाँ से अगर नहीं बन पाता है तो हम इसको विधानसभा में उठाएंगे, और हम लोग को आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि विधायक जी इस पर जब लग गए हैं तो कुछ ना कुछ इसका रास्ता निकालेंगे। अच्छा, और भी इसके अलावा और भी क्या कोई समस्या आ रही है आप लोगों को इस 4 लेन संबंधित? यही जो बताए, एक वही रेट का जो प्रॉब्लम है, दूसरी बात है जो नोटिस वगैरह जो है वो आज मान लिया जाए कि आज अपने नाम से हम रसीद कटा रहे हैं या जो भी हैं वो अपने नाम से रसीद कटा रहे हैं, लेकिन नोटिस जो किया गया है वो सन 42 का वो पहले का मतलब कि जो है जमाबंदी जिसके नाम से था उस पर नोटिस किया गया है, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। बहुत परेशानी होती है, बहुत लोग सोचिए कि नोटिस आए 1 महीना हो गया और अभी तक किसान रात में बढ़िया से सो नहीं पाते हैं, सुबह उठते हैं और इसमें पंचायत चुनाव का जो है ट्रेनिंग भी चल रहा है, किसी दिन भेंट होती है किसी दिन नहीं होती है, उसी पर्व त्यौहार है। जिस दिन से नोटिस आया उसी दिन से कागज़ पत्र के लिए तैयार हैं, दौड़ रहे हैं, लगा रहे हैं, लेकिन कागज़ बन नहीं पा रहा है। तो इस समस्या को जरा हल किया जाए, जिसके नाम से ज़मीन है, अभी जो जिसका रसीद कट रहा है उसके नाम से नोटिस किया जाए।